हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है H2S गैस गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त की जाने वाली एक विषैली गैस है। यदि एसटीपी पर जल में H2S का विलेयता 0.195 मोलर है तो KH का मान क्या होगा। यहाँ पे KH की मान के वैल्यू निकालनी है हमें। H2S यहाँ पर दिया हुआ H2S की विलेयता दी गई है, तो हमें समझना होगा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो है इस प्रश्न का वो है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम। हेनरी ने अपने नियम के अनुसार बताया था कि विलेयता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, या फिर ऐसा बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल अंश के। ठीक है, तो यहाँ पर दो बात है। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल अंश को अगर x से डिनोट करते हैं तो P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। अगर हम P और X निकाल लेते हैं तो KH का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, P बाय एक्स। तो हमें यहाँ पर यही चीजें निकालनी है, KH की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पार्शियल प्रेशर और मोल अंश निकालना होगा। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एसटीपी पर मोल अंश निकालने के लिए हमें मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है। मोल अंश का फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ पे दो घटक है, एक घटक ए है एक घटक बी है, जो विलेय है वो ए है, तो ए बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लाइन दिया हुआ है, जल में H2S की विलेयता 0.195 है। इसका मतलब हो गया कि 0.195 मोलल है। मोललता का मतलब क्या होता है, मोललता का मतलब होता है विलेय के मोल विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि 1 केजी जल में H2S के 0.195 मोल घोले गए हैं। ठीक है, घुले हैं। तो हमें अगर H2S के मोल को देखना होगा तो वो हो गया 0.195। ठीक है, और अगर जल का मात्रा देखना होगा तो जल का द्रव्यमान हो गया हमारे पास 1 केजी। जल का द्रव्यमान NH2O हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 ग्राम। तो अगर हम लोग यहाँ से जल का मोल निकाल लेते हैं तो जल का मोल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया होगा द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यहाँ पर जल का क्या दिया हुआ है, 1000 ग्राम। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान जल का अगर निकालोगे तो वो आता है 18, जो कि आ जाता है 55.5 ये मोल। अब ये हमें NH2S और NH2O मिल गया है, तो मोल अंश निकाल लेंगे। मोल अंश x बराबर होगा NH2S। अगर H2S का निकालना है मोल अंश तो NH2S बाय NH2S प्लस NH2O। तो NH2S निकालना है तो इसके 0.195 मोल बटा 0.195 प्लस 55.5। तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.0034 निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मोल अंश निकल गया। अब हम लोग को क्या है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है P का वैल्यू दिया हुआ है कि STP पर है। STP पर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो एक एटीएम होता है STP पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर जो दिया हुआ है वो बार में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग बार में निकालें इसको तो एक एटीएम बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.987 बार। ठीक है, और अगर इसको बार में डाला हुआ है तो KH का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, KH इक्वल्स टू P बाय एक्स। P का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 0.987 बार, और X का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 0.0034। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 290, माफ कीजिएगा, हाँ 290.29। तो ये इस तरह से ये इतना बार हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं दिया गया है, ऑप्शन 2 में 292 दिया गया है, सॉरी 192 दिया गया है, गलत हो गया। तीसरा दिया हुआ 69.16 बार, ये भी गलत हो गया। चौथा जो होता है 190 के सबसे पास में चौथा है 282 है, तो हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए, या एग्जैक्ट उत्तर अगर देखें तो ये हो जाएगा 290.29 बार। ठीक है, तो ये
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।